ये है पूजा खेड़कर, जिसे डिसमिस कर दिया गया था। बता दें कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थी, जिसे लेकर कई कंट्रोवर्सी उभरे थे, जिसके बाद आखिरकार इन्हें डिसमिस कर दिया। लेकिन ये फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इन्हें किसी ने हाथ पैर बांधकर डोर के जो लैच होते हैं उससे कैद कर रखा था। इनके घर में कुछ हुआ, जिसके बाद इनके माता पिता जो होते हैं वो फर्श पर अनकॉन्शियस वे में पड़े मिलते हैं। दरअसल पूजा गिड़गिड़ाती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसके घर में, उस बंगले में कोई सुनने वाला नहीं था। और ये सभी पूरे तीन फैमिली मेंबर्स की हालत जो थी बेहद गंभीर थी। आखिर क्या हुआ था पूजा खेड़कर के घर में और क्या थी कहानी, आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। ट्रेनी आईएएस पूजा, ये नाम कुछ दिन पहले तक काफी सुर्खियों में था, जिसके बाद कई इन पे पचड़े भी उभरे थे, जिसके बाद आखिरकार इन्हें डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि शनिवार यानी 10 दिसंबर रात 11:30 बजे का वक्त था। घर में सभी सोने गए थे। इसी दरमियान नेपाल से आया हुआ एक शख्स घर में कुछ सेंधमारी कर रहा था। पहले तो सेडेटिव टैबलेट्स जो होते हैं वो मिलाकर इनके घर में इनके माता और इनके पिता को दिया गया था। बता दें कि पूजा खेड़कर के जो फादर है दिलीप खेड़कर, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, रिटायर्ड है, और मनोरमा, ये सभी उस घर में मौजूद थे। 10 तारीख को रात 11:30 बजे जब घर में सभी लोग सोए थे, इसी दरमियान किसी ने सेंधमारी की थी। वो कोई और नहीं बल्कि घर में ही काम करने वाला नेपाली लड़का था। इसने पहले दिलीप खेड़कर और मनोरमा खेड़कर को अनकॉन्शियस किया। इसके बाद जाता है पूजा खेड़कर के रूम में और पूजा खेड़कर के हाथ पैर बांधता है, और जो डोर के लैच होते हैं उसमें वो रस्सियों से बांधकर उन्हें जकड़ देता है, ताकि वो किसी भी तरह से मूवमेंट ना कर पाए। इसके बाद घर में जो कुछ होता है वो कहानी पूजा खेड़कर फोन पर पुलिस को सुनाती है। ये फरार हो जाता है और उस घर से कुछ मोबाइल फोन बरामद किए जाते हैं, यानी वो फोन लेकर वहां से भाग जाता है। और जैसे तैसे पूजा खेड़कर जो है अपने हाथ खोलती है, लैच से छुड़ाती है, और वहां पर पास में मौजूद एक मोबाइल फोन मिलता है। वो फोन करती है पुणे पुलिस को, जिसके बाद पूरी जानकारी फोन पर देती है। फौरन पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। बानेर रोड पर ये बंगला है खेड़कर फैमिली का, वहां पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करने लगती है। और जो दोनों उनके दिलीप खेड़कर और मनोरमा खेड़कर माता पिता हैं, उन्हें फौरन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उनकी हालत अभी बता दो कि सभी स्थिर है। यानी चतुर श्रृंगेरी पुलिस को जब सूचना मिलती है, और ये सूचना फोन पर पूजा खेड़कर द्वारा दी जाती है, जब वो टीम पहुंचती है पूजा खेड़कर के घर में, पूछताछ करती है, तो पूजा कहती है कि वो इस वक्त मेंटल ट्रॉमा में गुजर रही है। उसे कुछ भी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो अपनी नॉर्मलसी में आएगी वैसे ही वो अपना बयान देगी। लेकिन फिलहाल की जानकारी में ये है कि पूजा खेड़कर के बंगलों पर चोरी किया गया था, और अभी तक की जानकारी में ये सामने आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। हालांकि पूजा ने कहा है कि वो बयान जल्दी देगी, लेकिन इस वक्त वो उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता की जो हालत थी वो देखकर वो काफ़ी डर गई थी। जैसे तैसे खुद को बचाती है, और इस पर पुलिस पूछती है कि आपको किसी पर संदेह है, तो वो नाम बताती है। उनके घर में काम करने वाला 8 दिन पहले एक नेपाली लड़का था, वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करता था। और उस घर में सिर्फ नेपाली लड़का ही नहीं, आपको बता दें कि कई लोग डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करते थे। लेकिन उस रात नेपाली लड़का जो था वो आता है, इनके पेरेंट्स को ड्रग देता है, सेडेटिव टैबलेट्स देता है, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो घर में सेंधमारी करता है और सभी को बांधकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस अभी हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो पूजा खेड़कर से भी पूछताछ करेगी कि आखिर क्या कुछ घर से बरामद गायब है, क्योंकि अगर चोरी हुई है तो उसमें कुछ चीज़ें गायब होंगी। तो अभी तक पूजा का कहना है कि वो बयान देंगी, जिसमें वो बताएंगी कि आखिर क्या कुछ है। बता दें कि अभी तक ये फोन पर कंप्लेंट मिली थी, उसके तहत ही ये तहकीकात चल रही थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिला है। पूजा जैसे ही रिटर्न कंप्लेंट देगी तो उसमें पता चलेगा कि उस घर से क्या कुछ चोरी किया गया है और आखिरकार वो लड़का क्यों फरार है, क्या कुछ था।
सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और अभी तक की जानकारी में यही सामने आया है कि कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद लेकर वो फरार हुआ है, लेकिन घर में और भी चीज़ें होती हैं वैल्यूएबल, हो सकता है उसे लेकर फरार हुआ हो और उसकी मंशा क्या रही थी, किस मकसद से वो घर में आया था, 8 दिन पहले ही आया था। तो पूरी ऐसी जो जानकारी है अब पुलिस इकट्ठा करेगी कि आखिर मकसद क्या था उस घर में आने का और इस चोरी के पीछे क्या कुछ डराना था या फिर किसी की धमकी थी। तरह तरह की चीज़ें हैं। अभी आपको बता दें कि फिलहाल यही है कि पूजा खेड़कर के घर में सेंधमारी की गई थी, वो भी डोमेस्टिक हेल्पर यानी नेपाल से आए हुए 8 दिन पहले जो नौकर होता है उनके घर का वही करता है और पूजा खेड़कर को रस्सियों से बांधकर वहां पर छोड़कर फरार हो जाता है। जैसे तैसे वो खुद को बचाती है और पुलिस में फ़ोन कर सूचना देती है कि उनके फिलहाल आपको बता दें कि सभी, चाहे पूजा खेड़कर हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, सभी हालत जो है पहले से बेहतर है और क्योंकि उन्हें सेडेटिव टैबलेट्स दिए गए थे तो ऐसे में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन अभी तक सभी नॉर्मल है। और इसके साथ ही अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर नेपाली नौकर जो था घर में वो कहाँ गया है और क्या क्या चीज़ें गायब हुई है। पूजा एक बार जब लिखित कंप्लेंट देगी तो इसमें तमाम जो आर्टिकल्स है या फिर जो डिटेल्स है वो सामने आ सकेगा कि आखिर मंशा क्या थी।